जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के 51वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सत्संग पहुंचे और इसको सोशल मीडिया में आप अपने शेयर कर दें। यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम सबके श्री राम के 91वें संस्करण में। आज यह दास 49 दोहे से लेके 50 दोहे तक के मूल चौपाई का पाठ करेगा। उसके बाद जो रामचरितमानस में हिंदी में भावार्थ दिया हुआ है, तत्पश्चात यथागति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ेगा हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए प्रारंभ होते हुए श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अत विचित्र रघुपति चरति जानहि परम सुजान। जेमति मंद विमोह बस हृदय धरहु कछुआन। सियापति राम मेरे प्रभु राम। शंभु समय तेहि राम ही देखा। उपजाहि अयति हरसु विसेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जानिन किन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चलऊँ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी। उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिननि पशुतहि किन्हि परनामा। कहीं सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छवि तासु बिलोकी। अजहु प्रीत उर रहित नरो की। ब्रह्म जो व्यापक विरजज अकलयनी अवेद। सो की देहि धरि होई नर जाहि न जानत वेद। सियापति राम मेरे प्रभु राम। बोलो श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सत्संग पहुंचे। यही आप सबकी मंगलमय सेवा होगी। तो बोले साहब रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 51वें संस्करण में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। यह दास अब 49वें दोहे से लेके 50वें दोहे तक की चौपाइयों का मूल पाठ में हिंदी में भावार्थ आपको श्रवण कराएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अति विचित्र रघुपति चरत जानहि परम सुजान। जेमति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। सियापति राम मेरे प्रभु राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से
मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जानन कीन विचारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी के नेत्र भर भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद घन की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। सकरु बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन निप सुतहि कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीत उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? बोले से अब रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, आज के हम सबके श्री राम मेरे प्रभु राम के इस 51वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब यह दास यथा गति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ेगा इस 49वें दोहे से लेकर 50वें दोहे तक की मूल चौपाई का भावार्थ आपको समझाने का प्रयास करेगा। तो 50वें दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जान पाते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? कितनी सुंदर सी बात यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी 49वें दोहे पे कहते हैं कि भगवान राम के चरित्र को, भगवान राम की लीला को सिर्फ जो विद्वान लोग हैं, जो विज्ञ हैं, जिनका अंतःकरण जागृत है, सिर्फ वही समझ सकते हैं। बाकी जो मूढ़ लोग हैं, जो जड़ लोग हैं, जो सठ लोग हैं, वे तो उनकी लीला को सुन तो सकते हैं पर समझने का शायद वे भाव नहीं रखते हैं। यहाँ के पूर्व में चूंकि आप यदि पीछे के क्रम से सुनते हुए चले आ रहे हैं तो आज का भी क्रम आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं सुनते आ रहे हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पीछे के क्रम को सुनते आइए। अपनी दैनिक दिनचर्या का इसको हिस्सा बनाइए। सोने के पूर्व यदि आप इस पूरे सत्संग को सुन के सोते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन की सभी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। बस सोने के पहले इस सत्संग को सुनिए और सो जाइए, तो आपकी वह निद्रा सामान्य निद्रा न रह के योग निद्रा बन जाएगी। तो भगवान राम का इस धरती पे अवतरण हो चुका है। भगवान राम दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। इस समय वर्तमान जिस समय का प्रसंग चल रहा है उस समय सीता का हरण हो चुका है और भगवान राम
एक सामान्य मनुष्य की तरह रोते बिलखते पशु पक्षियों जड़ चेतन सबसे पूछते हैं कि हे हमारी सीता कहाँ गई। उसी समय देवादिदेव भगवान महादेव, भगवान शिव मां पार्वती के साथ महर्षि अगस्त मुनि के आश्रम से सत्संग करके निकलते हैं और मन में इस पृथ्वी पे भगवान देवादिदेव महादेव के आने का तात्पर्य यही था कि किसी प्रकार से भगवान श्री राम के दर्शन हो जाए। और इसी लीला के बीच में भगवान राम के दर्शन जो है भगवान शिव को मिल जाता है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव भगवान राम का जैसे ही दर्शन करते हैं तो उनका शरीर पुलकायमान हो जाता है। मित्रों, जब भी हमारे इस स्थूल शरीर में प्रेम का जागरण होता है तो 8 लक्षण होते हैं, पर मैं 4 लक्षण, अश्रु, कंप, पुलक। अश्रुधारा मतलब आपके आंखों से बहने लगेगी, आपके शरीर में पूरा पुलकायमान हो जाएगा। अश्रु कंप मतलब पूरे शरीर में कंपन होगी, पुलकन आ जाएगी, और रोमांच, रोमांच मतलब आपके जो भव्य हैं वे खड़े हो जाएंगे। ये प्रेम के लक्षण माने जाते हैं। अष्ट सात्विक लक्षण है मित्रों, पर यहाँ पे हमने आपको 4 लक्षण की बात की, अश्रु, कंप, पुलक और रोमांच। ये 4 लक्षण आपके हैं। तो भगवान श्री राम तो प्रेम की मूर्ति, और जैसे ही भगवान श्री राम के दर्शन देवादिदेव भगवान महादेव ने किया, उनके पूरे शरीर में जो है ये 4 लक्षण प्रकट हो गए। साथ में मां पार्वती भी थी। पार्वती जी को जब भगवान शिव के महादेवादिदेव महादेव के इस स्वरूप को देखा तो उनके शरीर में विस्मय पैदा हो गया, उनके मन में शंका पैदा हो गया। अब यहां भी ये तो मित्रों लीला है, वो भी तो मां शक्ति स्वरूपा मां पार्वती हैं, और उनके मन में मां शक्ति मां पार्वती के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि भगवान शिव जिनको कि यह चराचर प्रणाम करता है, सब लोग इनको प्रणाम करते, कैसे प्रणाम करते हैं? सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर भी मतलब देवता भी, नर माने नर भी, और मुनि मतलब जितने भी साधु संत हो भी, सब नावत सीसा। और वह भगवान शिव देवादिदेव महादेव भगवान राम के स्वरूप को देख के इतना प्रसन्न, इतना पुलकायमान कि उनको अपना होश ही नहीं है। यह कैसे संभव है? ऐसा मन में उनकी जिज्ञासा, ढेर सारा मन में प्रश्न उथल पुथल चल रहा है। और जैसे ही यह उनके मन में उथल पुथल चल रहा है, वे सोच रही हैं, है ना। और साथ में यह लगा कि क्या एक मनुष्य तीन निपसुत कीन परनामा और कही सच्चिदानंद पर धामा, भय भगत छवि तास विलोकी अजो प्रीत उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमाधाम कहकर प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेमामग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीत जो है रोकने से भी नहीं रुकती है। ये सारा स्वभाव देख के, सारा भाव देख के पार्वती जी एकदम अचंभित है ना। और हो भी क्यों नहीं मित्रों, भगवान राम है ही ऐसे, प्रेम की साक्षात मूर्ति है तो भगवान श्री राम हमारे श्री कृष्ण हैं, और राधा रानी उस प्रेम की साक्षात मूर्ति है। और जब इनके दर्शन मात्र से यदि हमारा हृदय पुलकायमान नहीं हो जाए तो इसका मतलब कहीं पे हमारी तो टूट गई। और देखने से क्यों नहीं मित्रों, यदि हम भगवान के नाम को अपने जीवन में धारण करते हैं, श्री के साथ श्वास लेते हैं, राम के साथ बाहर श्वास निकालते हैं, श्री राम श्री राम, मतलब विश्वास दिलाते हैं, आपके पूरे शरीर में एक कंपन आ जाती है, एक रोमांच आ जाता है, शरीर मन पुलकायमान हो जाता है, मन प्रहलादित हो जाता है, जैसे इस समय इस दास का है। आप कहोगे क्या यह संभव है? अरे हाँ भाई हाँ, 100% संभव है। एक बार भगवान श्री राम को अपनी श्वासों में बसा के तो देखो, आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान न हो जाए तो फिर कहिएगा। एक बार आप भगवान श्री राम की अपने श्वासों में बसा के, श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास को बाहर जाने, सभी दुख चिंता सब कुछ मिट जाएगी। जीवन में सुख शांति और समृद्धि और आनंद की वर्षा होने लगेगी, वर्षा होने लगेगी, आनंद की वर्षा
होने लगेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं यह जीवन इसका प्रमाण है, वर्षा। तो ऐसा ही चिंतन मंथन करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं, जहाँ से हमने इस सत्संग किया, कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। मित्रों, ये तो भगवान की लीला है, क्योंकि इसके पीछे एक प्रसंग समझना पड़ेगा। जब रावण ने घनघोर तपस्या की थी, इतनी तपस्या कर ली थी कि पूरी धरती पे जो है ज्वालाएं उठने लगी थी, और ब्रह्मा जी उससे उनके समक्ष, रावण के समक्ष प्रकट हुए। और जो कि संसार का नियम है कि जो भी तप करता है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक उनके सामने प्रकट होते हैं, वरदान देते हैं। तो यहाँ रावण के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। तो रावण ने पहले तो अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं वत्स, ऐसा नहीं हो सकता। इस सृष्टि पे जो भी पैदा होता है उसको मरना तो पड़ता है, ये धरती ही मरण धर्मा है, इसकी मूल स्वभाव है मरण धर्मा। जो भी पैदा होगा वह मरेगा, मरना तो तुमको पड़ेगा। अब कैसे मरोगे इसका चुनाव तुम कर लो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो रावण ने, चूंकि बुद्धिमान तो रावण था ही, वेदज्ञ ब्राह्मण था, वेदों के बारे में जानता था, है ना। तो उस वेदज्ञ ब्राह्मण ने बहुत ही चिंतन मंथन सोचा कि हमें नारी क्या मार सकती है, कोई देवता तो मारने में समर्थ ही नहीं, देवता तो सब हमारे यहाँ बंदी पड़े हुए हैं। जितने भी देवता थे रावण के दरबार में सभी बंदी पड़े हुए थे। अग्निदेव भी बंदी थे, पवन देव भी बंदी थे, सारे देव, वरुण देव बंदी थे, सारे रावण के दरबार में जो है वहाँ पे साफ सफाई का काम किया करते थे। बोले देवता तो हरा ही नहीं सकते, और भी किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, मनुष्य की औकात क्या है। तो रावण ने बहुत ही चिंतन मंथन कर दिया कि एक मनुष्य को छोड़ के हमारे को कोई नहीं मार सके, मतलब जो मनुष्य के रूप में, इस शरीर के रूप में, मनुष्य रूप में आता है वे तो मार सकता है, बाकी कोई नहीं मार। और उसने ये वरदान इसलिए सोच के मारा था कि मनुष्य की औकात क्या होती है, मनुष्य हमें क्या मार सकता है। और जैसे ही वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने तो ऐसे चाहते थे, बोले एवमस्तु, जाओ तुम आनंद करो। और जैसे ही ये वरदान मिल चला तो उसने पूरे आतंक को पर्याय बन गया रावण, और साधु संतों सबको उसने संतरास देना करे। उसको साधु और संतों का तप करना जो है कतई पसंद नहीं आ रहा था, है ना। तो गोस्वामी जो है भगवान का अपना सत्य संकल्प है कि जब भी कभी इस धराधार पे हमारे संतों के ऊपर, गौ माता के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, सुर संत हित लीन मनुज हो रहा है ना। तो जैसे ही होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। तो मनुष्य के रूप में भगवान अवतार लिए ताकि रावण का समाधान कर सके। यहाँ पे जब भगवान शिव, देवादिदेव महादेव भगवान राम का भी दर्शन किया, तो सिर्फ इसलिए एक दूसरे से परिचय नहीं किया कि यदि हम परिचय करेंगे तो भगवान राम परम धाम भगवान राम है, सच्चिदानंद घन परमात्मा राम है, यह भेद खुल जाएगा। तो भेद न खुलने के कारण जो है देवादिदेव भगवान महादेव से परिचित नहीं करे किए। और यही सारी लीला को देख के माँ पार्वती के मन में शंका आ गया। उस आगे मित्रों यह लीला जो है आगे बहुत ही सुंदर होती चली जाएगी। रामचरितमानस बहुत ही सुंदर होता चला जाएगा। आप इस सत्संग में नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और मित्रों यहाँ पे तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस भगवान को, जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है और वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? हाँ, मनुष्य हो सकता है। मनुष्य इस शरीर में रहते हुए साधना करके कोई भी भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है। आगे उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी, जाना तो तुम्हें ही हो जाए। एक बार साधना करके भगवान श्री राम को अपनी श्वासों में बसा के तो आगे चलो। मित्रों, यह दास मित्र श्री साधनाओं का पूर्ण जो है प्रायोगिक अनुभूत जन ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति साधना में उतरना चाहते हैं तो इस मिट्टी के साथ संपर्क करें। मोबाइल नंबर और दिया हुआ है, आप वहां से संपर्क बनाएं। साधना में जहां तक, जितनी दूर तक आप चलना चाहते हैं, यह दास आपको ले चलने का प्रयास करेगा, एज ए मित्रवत, एज ए सखा, है ना। तो हम आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस
संसार रूपी बैतरणी को हम सब मिल के पार लगाएंगे। तो प्रिय मित्रों, आप सबको यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और अपने सोशल मीडिया पे इसको अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। यही आप सबकी मंगलमय सेवा होगी। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को सत सत नमन।